दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 व 4। राधे राधे मित्रों, दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती देवी को महात्म्य चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 700 श्लोक हैं जिन्हें 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय महिषासुर वध पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। तब महान असुर सेनापति त्रिशूर ने उस सेना को देवी के द्वारा मारा हुआ देखकर क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उस असुर ने युद्ध में देवी पर बाणों की वर्षा की, जैसे बादल मेरु पर्वत के शिखर पर वर्षा करते हैं। तब देवी ने उसके बाणों के समूह को सरलतापूर्वक काटकर अपने बाणों से उसके घोड़ों तथा उनके नियंत्रक को भी मार डाला। उसने तुरंत ही उनके धनुष और ऊंची ध्वजा को तोड़ डाला और अपने बाणों से उस असुर के शरीर को छेद दिया जिसका धनुष कटा हुआ था। उसका धनुष टूट गया, उसका रथ टूट गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी मारा गया। तलवार और ढाल से लैस वह असुर देवी पर टूट पड़ा। उसने तेजी से अपनी तीखी तलवार से सिंह के सिर पर वार किया और देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया। हे राजन, उसकी तलवार उसके हाथ को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। तब क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपना भाला पकड़ लिया। तब उस महान असुर ने भंड्राकाली पर तेजोमय भाला फेंका, मानो वह आकाश से सूर्य को ही फेंक रहा हो। उस भाले को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना भाला फेंका, जिससे उसका भाला 100 टुकड़ों में टूट गया और वह महान असुर भी नष्ट हो गया। महिषासुर का महापराक्रमी सेनापति मारा गया। तब देवताओं को कष्ट देने वाला चामर हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ा। उसने देवी पर भी अपना भाला फेंका। अंबिका ने तुरंत ही उस पर वार किया, जिससे वह चमकहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका भाला टूटा और गिरा हुआ देखकर क्रोध से भरी हुई कामरा ने एक भाला फेंका और उसने उसे भी अपने बाणों से विभाजित कर दिया। तब सिंह उछलकर हाथी के माथे के मध्य में बैठ गया और उस देव शत्रु के साथ हाथापाई करने लगा। फिर वे दोनों हाथी की पीठ से धरती पर उतरे और बहुत ही वेग से लड़ने लगे तथा एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तब सिंह तेजी से आकाश की ओर उछला और नीचे उतरकर अपने पंजे के प्रहार से कामरा का सिर धड़ से अलग कर दिया और देवी ने युद्ध में पत्थरों, वृक्षों आदि से उग्र को मार डाला और कराल को भी अपने दांतों, मुट्ठियों और थप्पड़ों से घायल कर दिया। क्रोधित होकर देवी ने उद्धत को गदा के प्रहार से चूर्ण कर दिया। भगवान शंकर को बाण से मार डाला तथा ताम्रा और अंधक को बाणों से नष्ट कर दिया। 3 नेत्रों वाली सर्वोच्च ईश्वरी ने उग्रस्य उग्र वीर और महाहनु को भी अपने त्रिशूल से मार डाला। उसने अपनी तलवार से बिदाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मुध को मृत्युलोक भेज दिया। जब उसकी सेना नष्ट होने लगी तो महिषासुर ने अपनी भैंसों के रूप से देवी की सेना को भयभीत कर दिया। कुछ को उसने अपने थूथन के प्रहार से, कुछ को अपने खुरों की ठोकर से, कुछ को अपनी पूंछ की मार से और अन्य को अपनी सींगों की चोट से गिरा दिया। कुछ को उसने अपनी तीव्र गति से, कुछ को अपनी गर्जना और चक्राकार चाल से तथा अन्य को अपनी सांस के झोंके से धरती पर गिरा दिया। महिषासुर ने अपनी सेना को पीछे ढकेलकर महादेवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा।
इससे अंबिका क्रोधित हो गई। महापराक्रमी महिषासुर ने क्रोध में अपने खुरों से पृथ्वी की सतह को कुचल दिया, अपनी सींगों से ऊंचे पर्वतों को उछाल दिया और भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। उसके चक्र के वेग से पृथ्वी कुचल गई और उसकी पूंछ से प्रहार होने से समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा। उसके सींगों के प्रहार से बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सांस की फूंक से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिर पड़े। महान असुर को क्रोध से भरकर अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसे मारने के लिए अपना क्रोध प्रदर्शित किया। उसने अपना पास उस पर डाल दिया और उस महान असुर को बांध दिया। इस प्रकार महान युद्ध में बंधकर उसने अपना भैंसा रूप त्याग दिया। फिर वह अचानक सिंह बन गया। जब अंबिका ने उसका सिर काट दिया तब वह हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने तुरंत ही अपनी बाणों से उस मनुष्य को उसकी तलवार और ढाल सहित काट डाला। तब वह एक विशाल हाथी बन गया। हाथी ने अपनी सूंड से उसके विशाल सिंह को खींचा और जोर से दहाड़ा, किंतु जब वह घसीट रहा था देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब महान असुर ने अपना भैंसा रूप पुनः धारण कर लिया और तीनों लोगों को उनकी चल तथा अचल वस्तुओं से हिला दिया। इस धमकी से क्रोधित होकर जगत की माता चंडिका ने बार बार दिव्य मंदिरा का पान किया और हंसने लगी। उनकी आंखें लाल हो गई। तब वह असुर भी अपनी बल और पराक्रम के मद में चूर होकर गर्जना करने लगा और अपने सींगों से चंडिका पर पर्वतों को फेंकने लगा। तब उसने बाणों की वर्षा से अपने ऊपर फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण कर दिया और उस दिव्य मंदिरा के नशे से उसके मुख का रंग और भी अधिक प्रफुल्लित हो गया। देवी ने कहा, हे मूर्ख, मैं जब तक यह मंदिरा पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए दहाड़ दहाड़, तब जब तू मेरे द्वारा मारा जाएगा तब देवता शीघ्र ही इसी स्थान पर दहाड़ेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर वह उछलकर उस महान असुर पर गिर पड़ी, अपने पैर से उसकी गर्दन दबा दी और अपने भाले से उस पर प्रहार किया। तत्पश्चात देवी के पैर के नीचे फंसकर महिषासुर अपने भैंस के मुख से अपने वास्तविक रूप में आधा प्रकट हुआ तथा देवी के पराक्रम से पूरी तरह अभिभूत हो गया। इस प्रकार अपने अर्ध प्रकट रूप से युद्ध करते हुए उस महान असुर को देवी ने गिरा दिया और अपनी महान तलवार से उसका सिर काट दिया। तब सारी असुर सेना व्याकुल होकर चिल्लाने लगी और समस्त देव सेना हर्ष से भर गई। स्वर्ग के महान ऋषियों के साथ देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व प्रमुखों ने गीत गाए और अप्सराओं के समूह ने नृत्य किया। सांवर्ण मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म के महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय का यही समापन होता है। अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 4, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, जब दुष्ट स्वभाव वाले किंतु अत्यंत बलवान महिषासुर तथा उस देव शत्रु की सेना को देवी ने नष्ट कर दिया, तब इंद्र आदि देवगण देवी के चरणों में झुककर उनकी स्तुति करने लगे तथा उनके शरीर भय और उल्लास से सुंदर हो उठे। जो अंबिका समस्त देवों और ऋषियों द्वारा पूजित है, अपनी शक्ति से इस जगत को व्याप्त करती है तथा बचाती है तथा जो समस्त देवगणों की शक्ति का स्वरूप है, हम उनको भक्ति पूर्वक नमन करते हैं। वे हमें मंगल प्रदान करें। जिन चंडिका की अतुलनीय महिमा और शक्ति का वर्णन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और हर भी नहीं कर सकते, वे संपूर्ण जगत की रक्षा करने और अनिष्ट के भय का नाश करने में अपना मन लगाएं। हे देवी, हम आपके समक्ष नतमस्तक है। आप पुण्य आत्माओं के निवास में, सौभाग्य दुष्टों के निवास में, दुर्भाग्य विद्वानों के हृदय में,
बुद्धि, सज्जनों के हृदय में श्रद्धा और उच्च कुल के हृदय में विनय से संपन्न है। आप ब्रह्मांड की रक्षा करें। जो लोग सदैव उदार रहते हैं, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं, वे भाग्यशाली लोग देश में सम्मान के पात्र हैं। उनके पास धन है, उनकी कीर्ति है, उनके धर्म के कार्य नष्ट नहीं होते। वे वास्तव में धन्य हैं और उनके पास समर्पित पुत्र और सेवक और पत्नियां हैं। हे देवी, आपकी कृपा से धन्य व्यक्ति प्रतिदिन सभी धर्मों का पालन करते हुए पूरी सावधानी से स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करता है। अतः हे देवी, क्या आप तीनों लोकों में फल देने वाली नहीं हैं? जब किसी विपत्ति में सहायता करने के लिए पुकारा जाता है, तब आप प्रत्येक व्यक्ति के मन से भय दूर कर देती हैं। जब सुखी लोग सहायता करने के लिए पुकारते हैं, तब आप और भी अधिक पवित्र मन प्रदान करती हैं। हे दरिद्रता, दुख और भय को दूर करने वाली, आपके अतिरिक्त और कौन सी देवी है जो सबकी सहायता करने के लिए सदैव सहानुभूति हृदय रखती हो? इस प्रकार देवताओं ने लोकों की पालनहार की स्तुति की। नंदनवन में लिखे हुए दिव्य पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों तथा उपटनों से उनकी पूजा की तथा भक्तिपूर्वक उन सभी ने उन्हें दिव्य धूप अर्पित की। सौम्य शांत मुख वाली वह सभी नमस्कार करने वाले देवताओं से बोली। देवी ने कहा, हे देवी, तुम सब मुझसे जो भी चाहते हो उसे चुन लो। इन स्रोतों से अत्यंत संतुष्ट होकर मैं बड़ी प्रसन्नता से इसे प्रदान करती हूँ। देवताओं ने कहा, जो कि हमारा शत्रु या महिषासुर भगवती अर्थात आपने द्वारा मारा जा चुका है, इसका सब कुछ पूरा हो गया है और अब कुछ भी करने को शेष नहीं है। और यदि आप हमें कोई वरदान प्रदान करती हो तो हे महेश्वरी, जब भी हम आपका स्मरण करें तो आप हमारी प्रत्यक्ष विपत्तियों का नाश कर दें। निष्कलंक मुख वाली माता, और जो भी नश्वर मानव इन स्रोतों से आपकी स्तुति करेगा, आप जो हम पर कृपाल हुई हैं उस पर भी कृपा करें और उसके धन अन्य सौभाग्य के साथ साथ धन, समृद्धि, जीवन और अच्छी पत्नी की वृद्धि करें। हे अंबिका, ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं द्वारा जगत के हित के लिए तथा अपने हित के लिए प्रसन्न होकर भद्राकाली ने कहा, ऐसा ही हो, और उनकी दृष्टि से अदृश्य हो गई। हे राजन, मैंने इस प्रकार बताया कि किस प्रकार तीनों लोकों का कल्याण चाहने वाली देवी ने प्राचीन काल में देवताओं के शरीर से अपना प्राकट्य किया था और फिर किस प्रकार वह देवताओं की शक्ति की प्रतीक तथा उपकारिणी होकर दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने तथा लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी रूप में प्रकट हुई। यह मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे हुआ वैसा ही मैं तुम्हें बताऊंगा। सांवर्ण मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म का देवी स्तुति नामक चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह थी संपूर्ण महिषासुर वध और इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, दुर्गा सप्तशती का तीसरा व चौथा अध्याय। इसके आगे का अध्याय कल सुनेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।